हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे। अप्रेंटिस की जो महा सीरीज चल रही थी, उस अप्रेंटिस की महा सीरीज में रेलवे ने भी इस समय रेलवे अपने अपने हर एक जोन से वैकेंसी निकाल रहा है। अप्रेंटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आईटीआई वालों के लिए जो रेलवे से करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो यूपी, एमपी, राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके लिए उन्हीं के क्षेत्र जबलपुर में वैकेंसी निकाली गई हैं। आप देख सकते हो पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, जबलपुर में है। वहाँ से अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसकी ओपनिंग डेट है 30 तारीख। 30 तारीख से शुरू हो जाएंगे और 29 नवंबर से आपका जो है फॉर्म फिलअप बंद हो जाएगा। जो भी अप्रेंटिस होती है उसकी वैकेंसी को क्लियर कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस डिवीज़न से आप भरना चाह रहे हो उसमें कितनी वैकेंसी है ये आप ज़रूर चेक कर लें। तो ये सारी जो वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है उनके लिए अलग से क्राइटेरिया निकाला गया है। बाकी जेबीपी जबलपुर डिवीज़न के लिए 1136 वैकेंसी हैं, और जो भोपाल डिवीज़न वहाँ उसके लिए 558 वैकेंसी है। कोटा डिवीज़न के लिए 865 है। जो इसका वर्कशॉप है उसका 136 है। वर्कशॉप कोटा की बात करें तो 151 है, और हेडक्वार्टर जबलपुर की बात करें 19। टोटल 2865 वैकेंसी है। और इसमें अगर आप देख सकते हो तो ये जबलपुर भोपाल एमपी का है, कोटा राजस्थान, फिर भोपाल, कोटा और हेडक्वार्टर जबलपुर। तो कहीं ना कहीं राजस्थान, एमपी और यूपी वाले भी इस पे आ सकते हैं। कहीं ना कहीं यूपी और एमपी दोनों के लिए और राजस्थान तीनों के लिए, इन सभी के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि अप्रेंटिस नियर बाई कर सकते हैं। और जो लोग कोटा या जबलपुर से हैं तो उनके लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप कहीं से भी कर सकते हो, और इस अप्रेंटिस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी में आराम से आपको सफलता प्राप्त करने के लिए। एज की बात करें तो मिनिमम एज 15, मैक्सिमम 24 साल है। इससे ज़्यादा की एज की आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी, कहीं से भी आपने अप्रेंटिस की हो, आप अप्रेंटिस नहीं कर सकते हो। मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि जिन्होंने भी अप्रेंटिस कर रखी है वो अप्रेंटिस नहीं कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करूँ, 10th आपका क्लियर होना चाहिए, साथ में आपकी ITI होनी चाहिए, वो चाहे NCVT से हो चाहे SCVT से हो। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सिलेक्शन आपका सिंपल सा मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट कम बोले तो 10th और ITI दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, उसके बाद बनेगी मेरिट। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने के बाद एक छोटा सा मेडिकल होता है, उस मेडिकल का फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट के बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जो है 1 साल के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। 1 साल के लिए रखा जाता है अप्रेंटिस वालों को। देखिए, जनरल, OBC, EWS, अदर कैटेगरी के लिए 141 रुपये, SC ST PWD और महिलाओं के लिए 41 रुपये। मीन्स महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं। जो भी गर्ल्स अप्लाई करना चाहती हैं अप्रेंटिसशिप के लिए वो भी अप्लाई कर सकती हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो 141 रुपये जनरल OBC के लिए, अन्य कैटेगरी के लिए आपका 41 रुपये है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो भी आप फिल कर रहे हो वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फ़ोटो अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट, टेंथ की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों हैं तो दोनों अपलोड करें, दोनों नहीं है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट की, तो चाहे SC ST OBC सेंट्रल की होनी चाहिए। ITI सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। ठीक है। और जो भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करें उनको मैं बता दूं कि जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ 1 साल की रहने वाली है, 1 साल से ज़्यादा की नहीं रहने वाली है। और इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं आपकी वो आपको मिलेंगी। उस फैसिलिटी में क्या होता है, गवर्नमेंट की जो अप्रेंटिस के कैंडिडेट होते हैं उनको मेडिक्लेम दिया जाता है, तो मेडिक्लेम भी आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि किस किस ट्रेड में कौन कौन सी प्लेस पे वैकेंसी है। देखिए, अगर आप सपोज दैट कि आप जो है ब्लैक स्मिथ से हैं और आपका जबलपुर में ही आपको काम करना है तो ये वैकेंसी आपके लिए ठीक है। ब्लैक स्मिथ वालों के लिए इतनी वैकेंसी, यहाँ पर ट्रेड वाइज वैकेंसी दे रखी। जो कोपा के कैंडिडेट हैं, ITI कोपा पे हैं, उनके लिए वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकाली गई वो कोटा डिवीज़न, कोटा राजस्थान डिवीज़न से निकाली गई हैं। साथ में जो इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट हैं, इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट के मैं बता दूं, इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट के जो इसको जबलपुर के रहने वाले हैं, भोपाल या कोटा आसपास के रहने वाले, उनके लिए तो अच्छी वैकेंसी। बाकी अदर वैकेंसी वर्कशॉप के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसी हैं। तो देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और फिटर वालों के लिए भी है। तो मशीनिस्ट, मैकेनिक जो RAC वाले हैं, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, इन सभी के लिए वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं।
जो भी आपका सर्टिफिकेट हो वो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज होना चाहिए। यहाँ पे स्टेट के सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हो और लास्ट डेट तक बना हो चलेगा। मतलब अब अगर आपका अभी नहीं बना हुआ है तो आप बनवा सकते हो। और जब भी फॉर्म फिल करना है तो अपनी ट्रेड यहाँ से ज़रूर चेक कर लेना। और उसके बाद जो है वैकेंसी देखना और जहाँ पे अगर सुटेबल लगे वहाँ से आप अप्लाई कर लेना। देखिए अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि सर फॉर्म अप्लाई करके बताइए या फिर आप हमें ऐसी लिंक बताइए जिसके थ्रू हम फॉर्म फिल कर सकें। ये देख सकते हो आप यहाँ पे www.wcr.indianrailway.government.in यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि सबसे पहले कहाँ जाना है। तो अबाउट अस पे जाके रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पे RRC दिखा होगा और उस पर क्लिक करोगे तो अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन आएगा। अप्रेंटिसशिप के बाद ये जो आपको क्राइटेरिया दिया गया है मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और पूरा फिल करने के बाद उसको सबमिट करके फीस पेमेंट जरूर कर देना। और देन आप रिजल्ट का इंतज़ार करना और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आप देख सकते हो कि फिर आपका मार्क्स में कमी है कहीं ना कहीं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो थोड़ा सा दूर क्षेत्र के लिए। अगर वैसे तो हो जाता है, बहुत ही कम ही कैंडिडेट है जिनका नहीं होता है। ITI कैंडिडेट रेलवे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस अप्रेंटिस की महा सीरीज में नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी और वो भी अप्रेंटिस से रिलेटेड होगी। तो वीडियो को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।